और तो और हम कोरोना टाइम में भी, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी हमने काम किया, सैनिटाइजर का काम किया हमारे कर्मचारियों ने। वो तो इतना नालायक कमिश्नर है, उसे ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हैं। इतना इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो गया, पढ़ा लिखा IPS। हमें धमकी दी जाती है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। झूठे आश्वासन से कुछ नहीं, झूठ पे झूठ, बराबर झूठ पे झूठ, कुछ नहीं बोलते। सरकार बिल्कुल बेकार है। कुछ इसी नौकरी में गाय की तरह खूंटे से बंधे रहो, 17-15-16 हज़ार लेते रहो और हम तुम्हें डंडा हाँकते रहे और तुम हमारे इशारों पे चलते रहो। हमारे कर्मचारियों पर इतना भेदभाव जो MCD के अधिकारियों ने कर रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हमारे ही कर्मचारियों को 27,000 रुपये 900 दे रहे हैं 212 लोगों को, और हम लोगों को 18,000 रुपये मिलता है। हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि जो अगर हमारे अधिकारी और नेता सुन रहे हैं हमारी बात, तो हम कर्मचारियों का संस्कार बंद किया जाए और हमें जो मामूली सी सैलरी है वो देकर वापस हम ड्यूटी पे जाना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पटेल नगर थाने के बाहर है, जहां पे आपको ये तमाम भीड़ नज़र आ रही होगी। देखिए, हम लगातार अपने चैनल पे एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें मलेरिया विभाग से आने वाले कर्मचारी लगातार जो है बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये लोग जो है मेयर के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही और इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। देखिए, सिविक सेंटर के बाहर इन लोगों का काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा था, जहाँ इन लोगों को परमिशन मिल रखी थी कि बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना जो है ये लोग कर सकते हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पे तमाम थाने की पुलिस जो है इन लोगों को डिटेन करके लाई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, थाने के अंदर तकरीबन 400 से 500 लोगों को बिठाया गया है। वहीं ये जितने लोग आप देख रहे हैं ये सभी जो है उनके साथी हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी मदद के लिए कि इन लोगों को बाहर जो है वो निकाला जाए। एक बार मैं आपको थाने के बाहर दिखाना चाहूँगी, तो आप देखें कि थाने के अंदर जो है काफ़ी सारे लोगों को बिठाया गया है। वहीं जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे ये सभी वही वर्कर्स हैं जो लोग बीते कई दिनों से धरना पर बैठे हुए। सर, क्या कुछ हुआ? पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, पिछले 30 साल से MCD के अंदर MTS कर्मचारी काम कर रहा है, दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा है, बराबर दिल्ली की जनता को बचाने का कार्य कर रहा है। हम दिल्ली की जनता की सेवा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। हमारे कर्मचारी पिट्ठू पंप टाक करके गलियों में दवाई का छिड़काव करते हैं। और तो और हम कोरोना टाइम में भी, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी हमने काम किया, सैनिटाइजर का काम किया हमारे कर्मचारियों ने। और हमारे कर्मचारियों पर इतना भेदभाव जो MCD के अधिकारियों ने कर रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हमारे ही कर्मचारियों को 27,000 रुपये 900 दे रहे हैं 212 लोगों को, और हम लोगों को 18,000 रुपये मिलता है। एक हंडिया 2 पेट। आप इतने टाइम से इन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, हम भी आ रहे हैं, काफ़ी आप लोग बैठे हुए हैं। आज क्या हुआ कि सब यहाँ आ गए और अंदर लोगों को बंद? हम शांति से सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर परमिशन मिल रखी है इस चीज़? परमिशन थी हमारे पास, और हम 1 महीने से ज़्यादा हो गया सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 के बाहर बैठे हैं शांति से, बिल्कुल शांति से। हमारे कर्मचारियों ने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि पुलिस प्रशासन को कोई दिक्कत हो। लेकिन हमारे महापौर राजा इकबाल सिंह ने और हमारे मेयर साहब, हमारे कमिश्नर साहब ने हमारी बातें नहीं मानते हुए और हमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उठा करके आज सुबह बिना इतला के हमारे कर्मचारियों को उठाया और थाने के अंदर बंद कर दिया। 4-5 थानों के अंदर ले जाके बंद करे हुए हमारे। एकदम से आए और उठा के लेके चले गए। कोई वजह कुछ आप लोगों ने किया हो या कुछ? वजह मैम ये है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है। हमारी एक छोटी सी मांग थी हमारी राजा इकबाल सिंह से कि हमारा सैम पे सैम वर्क दिया जाए। जो मेयर साहब है उन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं आप लोग इतने दिनों से। हमारे झूठा आश्वासन और हमें कुछ नहीं मिला। झूठे आश्वासन से कुछ नहीं, झूठ पे झूठ, बराबर झूठ पे झूठ, कुछ नहीं बोलते। सरकार बिल्कुल बेकार है। कुछ मतलब आप लोगों को वहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है? कोशिश उठा लिया सुबह ही। अभी सब उठ चुके हैं वहाँ? हाँ जी, सब उठ चुके हैं। 10 थानों के अंदर हमारे कर्मचारी हैं। पूरे दिल्ली में 10 थानों के अंदर हमारे कर्मचारी, हमारे साथी हैं जो गेट नंबर 5 पे बैठे थे सिविक सेंटर के, बिल्कुल साधारण तरीके से धरना दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन उसके उपरांत जो है आज जो है पता नहीं ऊपर से कहां से इन्हें आदेश आया और दिल्ली पुलिस ने वो अलग अलग थानों में रोका।
तो जो बाद में आए हैं वो भाई वो यहाँ पे आ गए, कोई दूसरे थानों में चले गए जो नजदीक थाने थे। आपने इन लोगों को बोला कि भाई जब हम परमिशन लेके कर रहे हैं सब कुछ, अंदर कर दो, लेकिन वो कह रहे जगह ही नहीं अंदर। अंदर जगह खत्म। हम कह रहे भैया अंदर कर दो हमें भी, हम हमारे कम से 200-300 आदमी बाहर हैं, हमें अंदर ले लो भाई, हम भी बैठेंगे, हमारे साथी बैठे हैं तो हम भी यही बैठ लेंगे, कोई दिक्कत सुबह के समय में उठा के ले आए। सुबह पूरी रात हमारे आदमी कम से 7-8 आदमी रहते हैं जो भूख हड़ताल पे रहते हैं। सवेरे जैसे 9 बजे हमारे कर्मचारी आने चालू हुए तो वहाँ पे गाड़ी लग गई, तो 10 बजे तक हमारे कर्मचारियों को भरना चालू कर दिया। तो हाँ, भरते रहे और पुचाते रहे, भरते रहे पुचाते रहे, भरते रहे पुचाते रहे। दिल्ली के 10 थानों के अंदर इस टाइम हमारे कर्मचारी हैं। ठीक है, अभी कुछ बता रहे कब निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अभी एसएचओ साहब से बात हुई थी तो वो कह रहे जी हमें ऊपर के आदेश हैं। जैसे ऊपर के किसके आदेश है पूछा आपने? ऊपर से कौन ऑर्डर? साहब बताएंगे, वो तो एसएचओ साहब बताएंगे कि ऊपर के कहाँ के आदेश। ठीक है, आप ये देखें ये गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, ये मेयर साहब के खिलाफ जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटेल नगर थाने के बाहर ये लोग मौजूद हैं। देखिए नज़दीकी जितने भी थाने पड़ रहे हैं ना, उन थानों में लाकर इन लोगों को अंदर बंद कर दिया जा रहा है। गाड़ी आती है, डिटेन करती है, इनको कुछ बताते भी नहीं है या कोई वार्निंग दी जाती कि भाई उठ जाओ यहाँ से। जब पूरी परमिशन के साथ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना ये लोग कर रहे थे। अभी हाल ही में संजय सिंह भी वहाँ पे पहुँचे थे इन लोगों के सपोर्ट में, लेकिन कोई भी वार्निंग इन लोगों को नहीं दी गई। लेकिन आज जो है इन लोगों को उठाकर यहाँ पे भर दिया जाता है। 10 थानों के अंदर जो है लोगों को लाकर रखा गया है। अभी आप देखें तो बाहर काफ़ी आपको ये कर्मचारी नज़र आएंगे। सर क्या मतलब ये शोषण, पहले तो मांगे पूरी नहीं, कोई बात नहीं सुन रहा है। मेयर साहब के बिल्कुल नाक के नीचे अगर मैं बोलूँ आप लोग बैठे हुए हो, फिर भी वो आपकी बात नहीं सुन रहे। क्या कमी रह रही है, किस वजह से लोग ऐसा? कमी इनकी मंशा नहीं है, हमारे कामों को करने की कमी कुछ नहीं है। जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि बजट की भी कोई कमी नहीं है। जब बजट की भी कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों की मंशा ही नहीं है कि ये हम कर्मचारियों को, हाँ ये हमारे कर्मचारियों को हमारी जो मांगे हैं, हमारे उन हक और अधिकारों को ये देना नहीं चाहते। इन्होंने इतना शोषण किया है, 30 वर्षों से हम इस शोषण को झेलते आ रहे हैं। हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कभी ये एक तरफ तो बयान देते हैं कि ये हमारा परिवार है, और परिवार के ही साथ इस तरह का छल, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आश्वासन पर आखिर कब तक? ये जो आज कार्रवाई की गई है सर, इस पे क्या? आज की कार्रवाई ये एक तरह से हमें तोड़ने की कोशिश, ताकि हम इस हड़ताल से यहाँ से उठ जाएं। ये इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा के कैसे भी इनको यहाँ से उठा दिया जाए। क्या रहने वाला है सर आप लोगों को अगला स्टेप क्या रहे? हमारा अगला स्टेप जो हमारी यूनियन जो भी हमें आदेश आज शाम तक करेगी, हम उस स्टेप यूनियन के आदेश पर चलेंगे। और हम अगला कदम हमारा यह है कि हम डरने वाले हैं नहीं, हम पूरी तरह डटे हुए हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे अब साथियों को जो है तत्काल छोड़ा जाए, ताकि हम अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनके हक के लिए हम लड़ते रहें, हमें पीछे नहीं हटना है। क्या कहना चाहेंगे मैम आप, ये जो आज कार्रवाई इन्होंने की, एकदम से उठा के ले आए 10 थानों में? कायरता मैडम, इनकी कायरता नजर आ रही है साफ और साफ। जबकि उनको पता है कि हमें आज नहीं तो कल उनको देने पड़ेंगे 27,000, और उनके पास बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन बस उनकी नीयत खराब हो रही है। किस वजह से हो रही है हमें नहीं समझ में आ रहा। मतलब आज उन्होंने हमें हड़ताल से हटा दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं, और हमारी एकता से वो डरे पड़े हैं। ये उनका डर ये साबित करता है आज कि ये जो हमारी आज इतने हमारे भाई और बहन या सब अपना अपना घर का काम छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, तो उससे उनका डर साबित होता है। आप लमसम, मेरे को लग रहा है 1.5-2 महीने हो गए आप लोग को बैठे हुए प्रोटेस्ट पे, 1 महीना हो गया। इन 1 महीनों में कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई हो, कोई एक्शन उन्होंने लिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो? उन्होंने बस आश्वासन दिया है। मेयर साहब खुद आए हैं कभी बाहर? हमें धमकी दी जाती है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हमें एक बार भी ये नहीं कहा कि आप हमसे आके बैठ के बात कीजिए। बस मीडिया में ज़रूर बता देते कि आइए बैठ के बात कीजिए। अरे बुलाइए तो सही हमें बैठ के बात करने के लिए। बुलाने के लिए कुछ नहीं है, हमें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डरे पड़े हैं और कुछ नहीं। मेयर कमिश्नर कोई नहीं सुन रहा। कुछ है लेकिन देना नहीं चाहते। बस हमारे हक को वो आगे रखना नहीं चाहते, ना वो हमारी कोई सुनवाई करना चाह रहे हैं। बस एक तरह से हम लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। बस यही बोल के आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई मांग जाता है, आपकी हड़ताल गलत है। आप जैसे हो ना, बस इसी नौकरी में गाय की तरह खूंटे से बंधे रहो, 17, 15, 16 हज़ार लेते रहो, और हम तुम्हें डंडा हाँकते रहे,
और तुम हमारे इशारों पे चलते रहो। अभी बता रहे कब छोड़ेंगे। झुंड में चलना और झुंड में चरना सिर्फ भेड़ बकरियों का काम है। जो शेर होता है ना, वो हमेशा जंगल में अकेला ही जाता है, ठीक है, वो किसी के साथ नहीं जाता। और वही हिसाब हम डीवीसी कर्मियों का और एमटीएस कर्मियों का है कि हमारी लड़ाई ठीक है। हम जब तक कब तक हमारे को आजमाते हैं ये लोग, हम जब तक हम तैयार हैं। आर पार की लड़ाई है, या आरोज कर दो या हमें पार कर दो, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, कर्मचारी पिछले 1 महीने से तो बैठा ही है और मांग क्या है, छोटी सी मांग है। जो हमारे 212-13 आदमियों को वेतन दे रहे हैं वही हमें दिया जाए। लेकिन प्रशासन की नीति क्या है? मीडिया में कहते हैं, साफ स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आपकी मांगे जायज़ है। तो देखिए ये तमाम सभी वो कर्मचारी हैं जो कि बीते कई दिनों से, देखिए 1 महीने से ऊपर इन लोगों को हो गया है, ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। बताइए सर, आज ये जो कार्रवाई हुई है, 1 महीने से ज़्यादा 2 दिन हो गए जब से वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। आज सुबह 10 बजे के बाद ये दिल्ली पुलिस का हमारे कर्मचारियों को लेके आ गए, अलग अलग थानों में बिठा दिया। जो कि हम लोग अपनी मांग रहे थे, 27,900 सैलरी जो 1996 से अभी तक लगे हुए, और क्या मांग रहे थे, 10वीं पास का बेसिक पे मांग रहे थे। और तो बताया क्यों उठा के लाए हैं ऐसे? नहीं बताया, नहीं कह रहा, ऊपर से आदेश आए हुए थे, इसलिए आप। ऊपर से किसका आदेश, क्या लग रहा है? मेयर साहब ने दिया है, कमिश्नर राजा इकबाल सिंह ने ऊपर से आदेश दे दिया हो, या रेखा गुप्ता जी ने ऊपर से आदेश दे दिया हो, या हमारे जो MHO साहब हैं उन्होंने आदेश दे दिया हो, कमिश्नर साहब सोनी जी हैं, वो तो इतना नालायक कमिश्नर है, उसे ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हैं। इतना इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो गया, पढ़ा लिखा IPS, उसे इतना नहीं पता कि हमारे कितने कर्मचारी है। पहले जी 33,000, फिर जी 34,000 और 9,000 कुछ MTS PS हैं हम पूरे दिल्ली में, जो हमारे पूरे 9,000 टोटल, 7,000 हम और उन 2,000 और हैं, 9,000। ये नहीं पता हमारे कितने कर्मचारी हैं। इतनी झूठी मंद करना, 400 करोड़ बजट, और कितना बजट चाहिए, 41 करोड़, 41-42 करोड़, कह रहे 400 करोड़ रुपए लगे बजट लगेगा, हम पे कोई बजट नहीं है। तो हमें क्यों रखा था पहले? MTS PS की पोस्ट क्यों दी? फिर हमें MTS PS की पोस्ट दी। तो ये लोग बता रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, कब छोड़ेंगे नहीं? जी अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये जेल भरो आंदोलन है, अब छोड़ना का कोई मतलब ही नहीं मैडम। ठीक है, आप देखें तो देखिए थाने के अंदर से भी जो है कर्मचारी बात रखने की कोशिश करें, लेकिन बात वही है कि जब इन लोगों को परमिशन मिली हुई थी कि सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर ये लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, एक उम्मीद रख रहे थे कि जितनी शांति से ये लोग धरना करेंगे शायद सरकार इनकी बात सुन ले, लेकिन सरकार ने जो है ये एक्शन जो आज इन पे लिया, उसके बाद इन लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। देखिए जेल भरो आंदोलन जो उन्होंने एक टैग दे दिया कि किस तरीके से पूरे जेल, सभी थाने जो है यहाँ पे 10 थानों में इन लोगों को यहाँ पे डिटेन करके लाया गया, और एक एक थाने में 400 से 500 कर्मचारियों को अंदर बिठा के रखा हुआ है। अब इतनी ज़्यादा भीड़ में ये लोग यहाँ पे जुटे हैं अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो थाने के अंदर से जो है ये लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अमित है। क्या हुआ है सर आज आपको डिटेन कर? मैडम हम तो पिछले 1 महीने से अपने सिविक सेंटर मुख्यालय नगर निगम के शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। विभाग से भी बात हो रही थी, नेता पक्ष विपक्ष से भी बात हो रही थी, और हमें उम्मीद ये थी कि हमारी जो मांगे हैं जल्द मांग कर हमें वापस हम अपनी ड्यूटी पर जाए और दिल्ली की जो जनता है उनकी सेवा करें। लेकिन आज सुबह अचानक से हम सभी कर्मचारियों को अलग अलग दिल्ली के थानों में ले जाया गया, जबरदस्ती उठा के लाए, डिटेन किया गया, कोई मारपीट लाठीचार्ज? कुछ नहीं। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा पुलिस विभाग हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप भी कर्मचारी हो, हम भी कर्मचारी हैं, आप लोगों की मांग जायज़ है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। बताया कुछ कि किसका ऑर्डर आया, किसके ऑर्डर से ये लोग उठा के? नहीं मैडम, वो बोला गया कि वहाँ पे एक धारा 144 लागू करी गई है उस एरिया में, तो आप वहाँ पे 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसी वजह से वो उन्होंने हमें थाने में लेके आए हैं, और हम यहाँ पे अपनी मर्जी से भी कुछ कर्मचारी आए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो हम तो चाहते हैं कि हमारा समाधान हो। हमारे विभाग में हमारे जो अधिकारी है या सुपरवाइज़र है उसमें कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल भी हैं, उन सबको समान सैलरी दी जा रही है। हमने यही मांग करी है कि जब हम MTS कर्मचारी जो हैं 212 कर्मचारियों को बेसिक और DA मिलाकर सैलरी दी जा रही है, तो हमने यही कहा कि भाई हमें भी एक सैलरी कर दी जाए। पहले नगर निगम अलग अलग हुआ करता था, 3 नगर निगम थे, अब MCD 1 हो गई है, तो 12 जोन हुए हैं, तो 12 जोन में समान सैलरी मिलनी चाहिए। हमने भी वही हवाला दिया कि जिस आधार पे बाकी कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है उसी आधार पे हम कर्मचारी को भी दी जाए।
हमारे जो अधिकारी है वो भी मान रहे हैं आपकी मांग जायज़ है और नेता भी मान रहे हैं, फिर हमारी मांग नाजायज़ कैसे हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से ये कहेंगे कि जो अगर हमारे अधिकारी और नेता सुन रहे हैं हमारी बात, तो हम कर्मचारियों का संस्कार बंद किया जाए और हमें जो मामूली सी सैलरी है वो देकर वापस हम ड्यूटी पे जाना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं। अभी बता रहे कुछ कब तक छोड़ेंगे, अभी कुछ बताया नहीं कि कब तक छोड़ेंगे और कब तक नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए अभी जो है ये लोग जिस तरीके से इन लोगों को यहाँ पे डिटेन करके लाया गया है, अब इन लोगों को मतलब ये लोग बात अपनी रखने आ रहे हैं, लेकिन वो भी जो है इनको बात नहीं रखने दी जा रही है। वही ये लोग बता रहे हैं कि उस इलाके में धारा 144 जो है वो लागू की गई है, जिसके चलते 5 लोगों से ज़्यादा इन लोगों को वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा, जहाँ इनकी संख्या 5000 है। देखिए अभी पीछे जो इन लोगों ने घेराव किया था सिविक सेंटर का, उस वक्त भी जो है काफ़ी ये लोग कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आज जो है इस तरीके से इन्हें यहाँ पे डिटेन करके लाया गया। अभी भी अगर आप थाने के बाहर देखेंगे तो थाने के बाहर तमाम ये लोग सभी कर्मचारी आपको नज़र आएंगे। देखिए पूरे थाने का इन लोगों ने यहाँ पे अभी घेराव कर रखा है अपने साथियों को छुड़वाने के लिए, लेकिन अभी जो है एक खास वजह निकल कर सामने नहीं आ रही है कि आखिर कोई एक ठोस वजह जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर इस वजह से इन लोगों को यहाँ पे उठा के लाया गया। देखिए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया इन लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन समाधान जो है वो अभी तक नहीं निकला। मतलब ये लोग इतनी शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि आज तक इनकी बात तक जो है वो समझने के लिए कोई मीटिंग नहीं रखी गई। मेयर साहब, कमिश्नर साहब, कोई भी बाहर आकर नहीं निकला कि इन लोगों से बात की जाए। देखिए वही अगर बात करें पार्टियों की, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी देखने को मिली। अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ पे पहुँच रहे थे। अभी हाल ही में संजय सिंह पहुँचे थे, जो हमने आपको खबर भी दिखाई थी, लेकिन समाधान के नाम पर यहाँ पे कुछ भी होता हुआ नज़र जो है देखिए वो नहीं आ रहा। अब आप ये भीड़ देखेंगे तो देखिए सभी वही कर्मचारी हैं जो कि पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए MTS के कर्मचारी हैं, मलेरिया विभाग के, जिन्हें एक समय पर कोरोना वॉरियर्स बोला गया था कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना में इन लोगों ने फ्रंट फुट पे आकर काम किया था, लेकिन आज जो है ये दशा बन चुकी है कि जिनको कोरोना वॉरियर्स बोला जाता था, अपने हक के लिए वो लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर आए हैं। तो देखिए आपने जो है हमारी ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी अब जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।